अच्छा। अप्रैल 2027 तक ये स्ट्रगल करते रहेंगे। अगर ये आदमी लड़ता रहा तो ये कुछ ना कुछ करके दिखा देंगे। उन्होंने ऑलमोस्ट दिल्ली पे राज किया ही है, सभी जानते हैं। फिर खूब खिलाया पिलाया जाता है और फिर बाद में उसे बेचारे को काट दिया जाता है। पर डाउन जाएंगे इस चीज को कि मेरे जो सामने कंपेटिटर है वो स्ट्रांग है ना, रावण ने सारे ग्रहों को बांध रखा था, उसने बांध नहीं रखा था, उसने अपने ज्ञान से बांध रखा था। नई दिल्ली विधानसभा सीट एक ऐसी वीआईपी सीट है जहां से वो जब भी लड़े हैं काफी अच्छी मार्जिन से हमेशा जीत दर्ज की है। देखो, ग्रहों का होना ही जरूरी नहीं है, खुद मेहनत भी करनी पड़ती है। नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर दिल्ली। आज हम आपके लिए एक ऐसा शो लेकर आए हैं जिसमें सभी का कहें तो इसमें इंटरेस्ट भी है, और सबसे बड़ी बात क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं तो क्या कहते हैं चुनावों में वोटों के लिए या फिर नेताओं के लिए उनका क्या है किस्मत कनेक्शन। आइए ज़्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं सोनिया गोयल जो टैरो कार्ड रीडर हैं, और साथ ही हमारे साथ हैं अशोक शांडिलिया जी। जय श्री राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। कैसी है मोनिका जी? एकदम बढ़िया पंडित जी। तो आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं, आज हम बात ही इसी पे करेंगे क्योंकि अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। लगभग उम्मीद ये की जा रही है कि फरवरी में जो है ये चुनाव होंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के 3 ऐसे नेताओं की जो काफ़ी प्रख्यात भी हैं, यहाँ पे अपना वर्चस्व रखते हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के बारे में सोनिया जी आपके पास मैं आना चाहूँगी और आपसे जानना चाहूँगी कि उनके तारे क्या कहते हैं, उनके कार्ड्स क्या कहते हैं। स्पेशली अगर बात की जाए, इस बार अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं अपनी नई दिल्ली सीट से जहाँ से वो पहले भी लड़ते आ रहे हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए तारे कितने बुलंद हैं, कार्ड्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं? मैम, अभी वो डेफिनेटली सोच रहे हैं कि जैसे उनका पुराना टाइम रह चुका है, उन्होंने ऑलमोस्ट दिल्ली पे राज किया ही है, सभी जानते हैं। तो वो अभी भी वही ट्राई कर रहे हैं, लेकिन बीच में जो भी उनके हालात बन गए थे, जो भी सर्कमस्टांसेस थे, उसके अकॉर्डिंग वो बहुत ट्राई कर रहे हैं कि पहले ये जितना भी प्रॉब्लम हुई है उसको समेट लें, कुछ भी करें उसके लिए, थोड़ी अपनी सोच बदलें, प्लानिंग चेंज करें, जो भी उन्हें करना है वो प्लानिंग वगैरह करके और फिर वो डेफिनेटली ट्राई करेंगे दिल्ली में लड़ने की। लेकिन जीतने के अगर आप चांसेस पूछेंगे तो थोड़े कम है। थोड़े कम आपको लग रहे हैं, लेकिन नई दिल्ली विधानसभा सीट एक ऐसी वीआईपी सीट है जहां से वो जब भी लड़े हैं काफ़ी अच्छी मार्जिन से हमेशा जीत दर्ज की है। तो इस बार टैरो कार्ड क्या कहते हैं, क्या आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं कि इस बार भी जीतेंगे? मैम, मेरी साइड से 70-30% का रेशियो निकलेगा। 70-30। तो 30 किसको दे रही हैं आप? 30 मैं हार को ही दे रही हूँ ऑब्वियसली। 30% आप हार को दे रही है। पंडित जी आपके पास में राधे राधे, आपसे मैं जानना चाहूंगी क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं सोनिया जी से कि अरविंद केजरीवाल के जो तारे मैं तो हैं? अपने एनालिसिस करके ग्रहों का जो उनका डेट ऑफ बर्थ और टाइम है, हाँ जी, उससे एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ। उनकी जो दशा चल रही है वो शनि की दशा चल रही है, और शनि उनका मित्र राशि में नहीं है, मित्र नहीं है, अच्छा, शत्रु राशि में ही है। और शनि जो फल देता है, इसमें बड़ी खासियत है शनि में फल देने की, ये पहले आपको उठाता है फिर मारता है। अच्छा, हाँ, पहले बहुत उठाएगा। हाँ, जैसे ये कहते हैं ना, ये ईद का बकरा, पहले उसे खूब खिलाया पिलाया जाता है और फिर बाद में उसे बेचारे को काट दिया जाता है। तो वही इन केजरीवाल जी की दशा कुछ ऐसी सी ही है। शनि है, एक बारी तो उठाएगा ये, इनको ये हिम्मत देगा कि बहुत कुछ कर जाएगा भाई, या बहुत कुछ कर जाएगा। और वो शनि का टाइम 2027 तक है इनका ऐसा वाला। अच्छा। उठाने के बाद और फिर ऐसा घेरता है कि भैया फिर नाम भी बड़ा मुश्किल से। पंडित जी खास तौर से अगर बात की जाए नई दिल्ली सीट, वो उनकी इतनी फेवरेट वीआईपी सीट है कि वहाँ से उन्होंने शीला दीक्षित को भी हराया और उसके बाद वो इस सीट से लगातार जीतते ही आ रहे हैं। देखिए, ऑन द होल जो इनका जो चार्ट है, इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग चार्ट। जैसे इन्होंने किया है ना, मतलब ये आदमी बिल्कुल नीचे से बहुत ऊपर तक उठते हैं। 3-3 ग्रह उसके लग्नेश में बैठे हुए हैं, जो इनको उठना तो था, और बाकी कुछ इनकी मेहनत भी है। देखो, ग्रहों का होना ही जरूरी नहीं है, खुद मेहनत भी करनी पड़ती है ना। किसी के उसमें आईएएस लिखा और वो कुछ पढ़े लिखे ही ना, तो आईएएस कहाँ से बन जाएगा? अरविंद केजरीवाल तो खुद एक आईएएस रहे, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इन्होंने मेहनत करी है। और ये कहते हैं ना, रूट से उठने वाले आदमी हैं, और रूट से उठे हैं, उन्होंने काफी मेहनत करी है, और वो मेहनत ही रंग ला रही है। शनि नेगेटिव ग्रह जरूर है, और इनके उसमें नेगेटिव जरूर है, इनके नेगेटिव बहुत आएगा, बहुत आएगा, पर उसी ही नेगेटिव को पॉजिटिव भी कर सकते हैं अगर ये संयम में वो काम करें, शनि के अनुसार काम करें। जो चाहिए, जो मतलब शनि जो मांगता है अनुशासन कह रहा,
वो अनुशासन को करते हुए करें तो बढ़ सकते हैं बहुत आगे। ग्रह हैं इनके, देखो कुछ भी हुआ है इनका, चाहे जेल गए हैं, चाहे शनि ने इनको डाउन अप किया है, कहीं ना कहीं तो नाम हो ही रहा है। मतलब बदनाम वो होके नेगेटिव भी नाम तो कमा रहे हैं। नेगेटिव भी तो पॉजिटिवनेस दे ही रही है। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ पंडित जी, ये जो उनकी सीट है, मैं खास तौर से अभी सीट की बात हाँ, करना मैं सीट पे ही आ रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हाँ हूँ। जी। हर एक चीज में, मतलब हर एक बुराई में कहीं ना कहीं अच्छाई से है, और अच्छाई में कहीं ना कहीं बुराई जरूर है, तभी अच्छाई बुराई दो चीजें बनी है। तो इनके साथ में भी वही है। शनि इनका अभी अभी एंटर हुआ है, जो इनका ये जो चार्ट में जो दिखा रहा है, ये जो शनि इनका आया है, जो मेरे हिसाब से जो आया हुआ है इनका मार्च 2024 में ही है, तो अभी से ये ट्रबल में स्टार्ट है। बिल्कुल। तभी इन्होंने ट्रबल एकदम सारी इनके ऊपर जो विपदा आई, और विपदा के साथ साथ वो नाम भी दे रही है। हो सकता है इतना नाम उनका तब नहीं आया हो, तो वो उसमें थे, मतलब एज ए सीएम भी रहे हैं, उस टाइम में इतना नाम जबरदस्ती मीडिया को लाना पड़ता था, ये तो मीडिया उनके पीछे भाग रही थी। तो पंडित जी, क्या आप जैसे तो बता रहे हैं, अब भी जो पीरियड इनका चल रहा है, ये नाम तो उनको फेम तो दे रहा है, और अगर ये 21 फरवरी तक होते हैं, मेरे हिसाब से 21 फरवरी तक अगर इनका बुध है उस टाइम तक होते हैं, तो इट इज़ ए बहुत बढ़िया टाइम है। तब तो ये ले जाएंगे और टॉप पे भी लेके जा सकते हैं। हाँ, पार्टी शायद ना जीते, अच्छा, हाँ, जो इनका जो फैक्टर जो चल रहा है वो ना चले उतना ज़्यादा, ये इंडिविजुअली तो अपना नाम कमा जाएगा। फिर हो सकता है ये स्थान परिवर्तन हो रहा है इनमें। बड़े मजे की बात है, मुझे कुछ ऐसा है अंदेशा, ये फरवरी से अप्रैल के बीच में स्थान परिवर्तन भी है। हो यानी सकता आप है कह रहे दिल्ली हैं को दिल्ली छोड़कर कहीं कहीं और ना चले जाए। अच्छा, तो हाँ, अब मुझे कुछ ऐसा अंदेशा हो रहा है, पर ग्रहों का कुछ कहा नहीं जा सकता। जितना आप उस चीज पे जोर दो, अगर ग्रहों को जीतना है तुम्हें, तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप ग्रह अपने आप ही तुम्हें धकेलेंगे, वो तो रास्ता दिखाएंगे, और रास्ते पे अगर तुमने धकेल के अपने आप आगे बढ़ गए तो वो आगे बढ़ जाओगे आगे। तो इनका जो केतु आ रहा है फरवरी में, 21 फरवरी के बाद में, वो चेंज ऑफ देता है इनको अप्रैल तक। फिर बाद में उनका एक शुक्र आ जाता है। ये एक अच्छा पीरियड आने के इनके चांसेस हैं, जहां पे ये फिर वन अप हो सकते हैं। पर बहुत स्ट्रगल का टाइम है, पूरा शनि इनका स्ट्रगल का टाइम है। स्ट्रगल आप बता रहे हैं और पंडित जी। 2027 तो उठा के मारता है ये, मतलब एकदम उठाता है, जिससे एहसास हो। देखो, दुख का एहसास तभी होता है तब सुख मिला हो। अब किसी को बार बार थप्पड़ पड़ रहे हैं तो मारे जाए भैया, और एक स्लाग में थप्पड़ मारा जाए तो वो जरा ज्यादा जोर का लगेगा। लेकिन अब जैसे आप ये बता रहे हैं कि इनके चांसेस, आप कह रहे हैं कि थोड़े से आपको लग रहे हैं कि शायद जीत की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन अगर हम बात करें तो इनकी सीट पर आपको लग रहा है कि केजरीवाल का अपर हैंड रहेगा, या इनके जो बाकी प्रतिद्वंदी है वो इन्हें मैं बता रहा फाइट हूँ ना, देंगे? फरवरी तक तो अपर हैंड है इनका। 21 फरवरी तक एक टाइम है, उस तक है। उस टाइम के बाद में फिर तो भैया ये डाउन ऑफ पे है थोड़ा सा। अच्छा, और पर ये कहीं ना कहीं शनि ऐसी जगह बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं ये बदनामी में भी नाम कर जाएंगे अपना। जी, तो सोनिया जी, मेरा भी सवाल आपसे यही है कि अरविंद केजरीवाल को क्या वाकई एक कंपेटिटरशिप देखने को मिलेगी, या फिर सिंगल हैंडेडली आपको लग रहा है कि अपने दम पे, अपने बलबूते पे वो सीट ये अच्छे मार्जिन से जीतेंगे? नहीं मैम, टक्कर तो इनको डेफिनेटली मिलेगी। बहुत डाउन जाएंगे इस चीज़ को कि मेरे जो सामने कंपेटिटर है वो स्ट्रांग है, और अभी इनके जो भी सर्कमस्टांसेस बने वो इनके फेवर में भी इतने नहीं है। तो हाँ, ये थोड़ी सी घबराहट तो रहेगी, इनको थोड़े नर्वस तो रहेंगे इस चीज़ को लेकर। अच्छा, नर्वस है। अब पंडित जी, आप जिस तरीके से लगातार ये बोल रहे हैं कि इनके लिए जो समय है ज़्यादा, मतलब आगे आने वाला थोड़ा कठिन रहेगा। अब हमने देखा जैसे पिछले जो इनके केसेस थे, अभी बेल पर बाहर हैं, अब ये केसेस से इनको निजात मिलेगी या नहीं मिलेगी, या अभी भी ये केसेस के जाल में फंसे रहेंगे? वो तो फंसे हुए हैं ये भी केसेस के, तो कहीं ना कहीं यहाँ से छूटेंगे, फिर कहीं आ रहे हैं। वो तो मैं कह रहा हूँ ना, 2027 तक इनके साथ में अप डाउन चलेगा। अच्छा, अप्रैल 2027 तक ये स्ट्रगल करते रहेंगे। अगर ये आदमी लड़ता रहा तो ये कुछ ना कुछ करके दिखा देंगे। जिसने नेगेटिव में अपने आप को उठा लिया तो पॉजिटिव में तो अपने आप ही उठ जाएगा। देखिए, नेगेटिवी भी इज ए एनर्जी, है तो एनर्जी। अब ये कहे ना, रावण ने सारे ग्रहों को बांध रखा था, उसने बांध नहीं रखा था, उसने अपने ज्ञान से बांध रखा था। उसी ही नेगेटिविटी से वो पॉजिटिविटी निकाल लाता था,
है ना। तो ये शनि है, इसी से अगर नेगेटिविटी से ये पॉजिटिविटी निकाल ले तो ये आने वाले टाइम में तो बहुत कुछ कर जाएगा। अच्छा, और इज द मैन, ये मतलब कठोर आदमी है, मतलब मारे जाओ करे जाओ, लेकिन मैं अपने उस पर चलता रहूंगा। ये तो खैर हमने देखने को भी मिला, हमें कि देखने को भी मिलता है। ये तो मिलता है कि जिस तरीके से इन पे जितने अटैक होते हैं ये उतने ही और कहें तो स्ट्रांग होकर निकलते हैं सिचुएशन से और उसको और पर आगे इनको लेकर थोड़ा जाते पूजा पाठ कुछ हम जैसे भक्तों से मिले, उनसे मिले और इन चीजों को करते रहें तो डेफिनेटली ये आगे बढ़ सकते हैं। इनको मतलब बड़े बुजुर्गों का, मतलब जो ज्ञानी ध्यानी है उनसे सलाह लेते रहें। और अब सीएम आदमी है, सलाहें तो बहुत मिल रही होंगी। खैर अब तो सीएम नहीं है पंडित जी, अभी बस तो सीएम रह चुके हैं। तो यही मेरा सवाल है, सीएम देखिए, रह चुके हैं 3 बार, CM लेकिन ही- अब पंडित जी चौथी बार अगर ये जीतते हैं, जैसे अगर ये ये आते हैं, यहाँ ना बने तो हो सकता है कहीं और सीएम बन सकते हैं। लेकिन इनकी पर हाँ, मुझे किसी का वो मतलब वो मत बताओ कि किसी की सीट में उखाड़ रहा हूँ, मतलब इतना खुला वो मत खिलवाओ। पर हाँ, तो ये बहुत चांसेस हैं इनके दिख रहे हैं, चेंज ऑफ का एक चांसेस आ रहा है। चेंज ऑफ का हाँ, चांसेस अगर दिस मैन विल बी स्ट्रांग तो बहुत कुछ कर सकते हैं, इस नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी देख सकते हैं। पर ग्रह चाल के अगर देखें तो नेगेटिविटी है, पर अगर आदमी लड़ रहा है उसमें तो ही विल बी डेफिनेटली अचीव इट। सोनिया जी, मेरा एक आपसे अगला सवाल ये है कि हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो अभी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स में है। क्या ऐसे चांसेस हैं कि उनकी फैमिली में से भी कोई जो है वो राजनीति में उतर सकता है? खासतौर से मैं क्योंकि इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि उनकी पत्नी को भी हमने देखा जब वो जेल में थे, तो सुनीता केजरीवाल जो है नहीं वो आई ना, थी। मुश्किल है। अच्छा, मुश्किल है। अगर आप इनकी वाइफ के बारे में पूछें तो वाइफ को मुश्किल ही, बहुत मुश्किल है। वो पहले तो आने के लिए ही कम रेडी होंगी, अगर आ जाती हैं तो भी उनका कुछ करियर। मैं यही पंडित जी मैं ये आपको बात बताऊं, उनको जो पॉजिटिवनेस मिल रही है वो सप्तम भाव अपनी वाइफ से ही मिल रही है, वो वाइफ से ही मिल रही है इनको। देखो तब कहते हैं ना, एक पहिया थोड़ा ढीला हो जाए तो दूसरा पहिया अगर स्ट्रांग है, ये वाइफ का ही जो पहिया है जो इनको धकेल रहा है आगे। क्योंकि पंडित जी हमने देखा था कि नहीं जब तो ये जेल गए आदमी- थे तो वो बिल्कुल एक्टिवली आई, सड़कों पे उतरी, लोगों से मिली, तो चांसेस चाहे आपको चाहे दिख रहे हैं? वो बने ना बने ये नहीं कह सकता, लेकिन जो आध्यात्मिकली इनको जो कुछ मिल रहा है, जो पॉजिटिवनेस मिल रहा है, दैट इज फ्रॉम हिज सप्तम भाव। सप्तम भाव हम मतलब वाइफ का और यार दोस्तों का ही बोलते हैं, उससे मिल रहा है इनको, ठीक, वो इनको मिल रहा है। हाँ, ये जो है 2027 तक ये निकाले, फिर उसके बाद में इनका एक पीरियड आएगा। अप डाउन तो इनके लाइफ में बहुत है अभी। ये शनि के पूरी दशा में 18-19 साल ये अप डाउन करके, पर ये आदमी कुछ करेगा, दिखता है जिसका शुक्र बुध और गुरु साथ में हो, वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है, विल बी ऑलवेज एक्टिव। एक पंडित जी मेरा सवाल ये है कि जब ये एक छोटी से कहें तो एक उन्होंने एक अपना रेवोल्यूशन शुरू किया, एक पार्टी उन्होंने फॉर्म की, दिल्ली में आए, दिल्ली में सक्सेस पाली, पंजाब में गए, पंजाब में सक्सेस पाली, एक नेशनल पार्टी के तौर पे ये उभर कर सामने आ गए। कई ऐसी अभी भी पार्टियां हैं जो बड़ी पार्टियां हैं लेकिन वो क्षेत्रीय पार्टी ही कही जाती हैं, तो ऐसे इनके क्या तारे हैं कि जहां हाथ डालते हैं वो सोना हो जाता है? नहीं, तारे वाले बात नहीं है, इज ए गुड एनालिसिस। एनालिसिस जो करने में जो इसमें क्षमता है, देखो हम एस्ट्रोलॉजी कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, ये तो बता सकता है कि तू कौन से मॉडल का है ना, तुम्हारी क्या फीचर्स है, ये MRI है तुम्हारी, करना तो तुम्हें ही है। नहीं तो सारे के सारे नहीं बन जाते 16-8 के, सारे के 16-8 68 को बतेरे पैदा हुए होंगे सारे, वो CM क्यों नहीं बन गए? ये ही क्यों बने? क्यों इन्होंने उसका फायदा उठाया, उस अपॉर्चुनिटियों का फायदा उठाया और वो एनालिसिस करके उन्होंने अपना स्टेप बाय स्टेप लिया। ये एस्ट्रोलॉजी कोई भाग्य बदलने वाली चीज नहीं है। अगर भाग्य बदलने वाली होती सबसे पहले मैं अपना ही नहीं बदलता। बिल्कुल, एग्जैक्टली है ना। ये भाग्य अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने की, हाँ इस टाइम में तू लग जा, ये दिस इज द राइट टाइम, वो इनको एनालिसिस मिलता रहा है और इनको मिल रहा है कहीं से, और उसी से ये अपने आप को प्रगति पे उड़ते चले जा रहे हैं। उड़ते चले जा रहे हैं। सोनिया जी, मेरा इनके लिए एक अहम सवाल ये है कि अभी जैसे पंडित जी भी अभी हमें बता रहे हैं कि ये कुछ कर गुजरेंगे, कुछ तो पाएंगे, PM बनने के कितने इनके चांसेस हैं आगे? क्योंकि हम देख रहे हैं इनका पॉलिटिकल ग्राफ तो चल ही रहा है, उनको लोग घेरते भी हैं, उनको अपोज भी करते हैं, लेकिन ये और स्ट्रांग होकर निकलते हैं, जैसे पंडित जी ने भी कहा। मैम अभी 4 से 5 साल तो PM बनने का कुछ नहीं है, लेटर ऑन हो सकता है अगर ये मेहनत करे तो। कई बार होता है ना, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, एक बॉल भी चली गई, 2 भी, 6 बॉल हमारे पास आई और हमने 6 ही लगा दिया, ये ऐसा कुछ करेंगे।
ऐसा कुछ हाँ करेंगे। जी। और पंडित जी आप तो कह ही रहे हैं कि आगे जाके कुछ करेंगे, हाँ, तो क्या later on। ये आप पीएम कंटेंडरशिप में उनको देख रहे हैं कहीं ना कहीं? बिल्कुल देख रहा हूँ मैं तो अगर ये एनालिसिस इनका ठीक है, अगर ये यहाँ से चेंज ऑफ लेते हैं, अगर मैं उनको सलाह दूं और उनका सलाहकार होता है ऐसा, और उनको दे रहे होंगे सलाहकार, जरूरी है ऐसे सलाहकार ही अच्छे हैं इनके, और ये एकदम चेंज ऑफ लेते हैं तो वो वहाँ पे भी अपना झंडा बुलंद कर देंगे। अच्छा, तो आपको लग हाँ, रहा है इसको एनालिसिस करने आते हैं, इज ए वेरी, ये बहुत अच्छा एनालिसिस है। और इसको जनता वोट इलेक्शन उससे नहीं जीते जाते, ये एनालिसिस से ही जीते जाते हैं। इलेक्शनों की जीत ऐसे नहीं होती है कि आप एक फैक्टर बना लो, फैक्टर तो अपने आप बन जाते हैं, वो किस्मत हो जाती है। पर एनालिसिस अगर करके आप करते हो कि हाँ इस जगह ये मारो, इस जगह ये करो, तो वो एनालिसिस इसके पास में बहुत अच्छे हैं। खैर, ये बात तो सही इसका कह रहे हैं पंडित जी, he भी did a कहते very हैं good ये नव्स पकड़ लेते हैं लोगों की, या हाँ, एक हाँ, क्योंकि वो खुद ही आम इंसान रहे हैं ना, तो वो उनका कनेक्ट होना बहुत ईजी है। So, आम इंसान तो हर एक कोई आम इंसान में से निकल के आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपॉर्चुनिटी का अगर सही टाइम पे फायदा उठाया तो उन्हें बस, मालूम है ना, वो है। उन्हें पता है ना। बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल, एक बिल्कुल। सोनिया जी आपसे ये पूछना चाहूंगी, अब अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो इनके ये कैंपेन का असर होता हुआ दिखाई देगा क्या? कैंपेन जो स्ट्रैटेजी वो अपना रहे हैं दैट इज लाइक अच्छी है, कारगर है? देखिए मैम, इसमें ना 50-50% है, मतलब वो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि टक्कर तो वो देंगे, जीतना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बिल्कुल यही बात है, शनि की दशा 8 नंबर, ठीक है, 8 नंबर शनि का होता है, और यही मेरे कार्ड्स में है। उसी की वजह से हो सकता है ये रह भी जाएं, पंडित लेकिन जी आप भी इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? मैं तो इससे अभी थोड़ा लगता है इतना recent बड़ा में। बदनामी का टाइम है इनका, हाँ अभी तो जी, जनवरी तक। एक्चुअली हाँ, अभी तो वो होता है ना, भगवान रामचंद्र का धनुष किसने तोड़ा? ये केजरीवाल नहीं तोड़ा होगा, ये शरारती है। अच्छा। दुनिया जानती है, मतलब अब तो इसका भैया बिल्कुल बदनामी का सा टाइम है भाई का। और ये थोड़ा सा संभल के बोलने में, थोड़ा संभल के बोलें, और ये जो मीडिया पे बोले बहुत संभल के बोलें, अननेसेसरी बदनामी मिलेगी। देखिए वही टाइम की बात है ना, टाइम सही चल रहा है तो ठीक है, और नहीं चल रहा तो ऊपर अभी बैठे आदमी को कुत्ता काट ले। जनवरी के शुरू में अभी अपने आप सुधर जाएंगे, इनके पास में काफी सिखाने वाले हैं इनको, और इनका हेल्थ फैक्टर भी थोड़ा सा दिख रहा है मुझे इसमें, हेल्थ फैक्टर भी थोड़ा इनको क्योंकि तंग करने वाला मेंटली है। ज्यादा अपसेट है ना। तो आपको क्या लग रहा है कि स्ट्रेस की वजह से है, या कोई जिस भी health पेन factor- ले रहे हैं हेल्थ वाइज आपको लग रहा है इफेक्ट होगा, मतलब stress चुनावों से है। पहले? क्योंकि ये हेल्थ फैक्टर भी इनका थोड़ा सा मायने रख रहा है, जनवरी और ये बदनामी और हेल्थ फैक्टर, ये शुड बी केयरफुल अबाउट इट। फिर उसके बाद में इनका जो थोड़ा लास्ट जो पीरियड है, बहुत ही स्ट्रगल वाला पीरियड है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कुछ ना कुछ तो अचीव करके ही जाएगा। अचीव करके जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ पंडित जी, जिन्होंने, अशोक शंडले जी, जिन्होंने सारा पूरा आंकलन करके बताया कि किसके नक्षत्र क्या कहते हैं, कितने उनके चांसेस हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी, इस राधे राधे। पूरे चर्चा पर हमारे साथ बने रहने के लिए। सोनिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने बताया कि कार्ड्स क्या कहते हैं और क्या चाल है। तो दोनों की ही तरफ से जो बात सामने निकल कर आई है वो ये कि आम आदमी पार्टी के लिए इस बार के चुनाव आसान होने वाले नहीं हैं। पहले के विधानसभा चुनावों में हमने ज़रूर देखा कि आम आदमी पार्टी को एक अपर हैंड ज़रूर मिला था, लेकिन इस बार ये बात ज़रूर है कि कहीं ना कहीं जो उनके कंटेंडर्स हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो उनको एक टफ फाइट देती हुई ज़रूर नजर आएंगी। चुनावों में क्या निकलकर सामने आएगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, और खबर आपके लिए लाते रहेंगे। आप बने रहिए इन खबर दिल्ली के साथ।